दोस्तों, सऊदी अरब में होने वाले वाक़े ने सबको रुला दिया। मुंह बोले पैसों की पेशकश की गई, जायदाद की पेशकश की गई, मिन्नत समाजत सब बेकार गई। वालिद ने माफ नहीं किया, आखिरकार एक फूल जैसे नौजवान को फांसी हुई। सबसे ज्यादा रुला देने वाला मकाम माँ से और दोस्तों से जुदाई का वक्त था। ये वाक़या कुछ यूं है कि नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल सऊदी अरब के शहर नजरान के रहने वाले थे। मामूली सी तलखी के बायस उनके हाथ से उनके एक कजन का कत्ल हुआ। उनको जेल हो गई। जेल में कुछ अरसा गुजारने के बाद अदालत ने कसास में उनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया। अलबत्ता शरई तौर पर मकतूल के वरासा के पास दियत लेने या फी सबीलिल्लाह माफ करने का इख्तियार भी था। मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों ने ये फैसला किया कि मकतूल के कबीले के सामने माफी की दरखास्त रखी जाए। वो चाहे दियत लें, वो चाहे तो माफ करें। ये दरखास्त रखने का इतना मुनफरिद अंदाज था, ये इतनी आजिजी और फरियाद लेके आए थे कि पूरा अरब चीख उठा कि इनको माफ कर दिया जाए। मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे सब मकतूल के दरवाजे पर पहुंच गए। मकतूल के वरासा को बुलाया गया। उनके सामने कबीले के सरदारों और शेखों ने अपनी पगड़ियां उतार दी। जवानों और बच्चों के माफी मांगने का जो अंदाज था वो बड़ा ही दर्दनाक था। इज्जत और फख्र समझी जाने वाली चीजें और अशिया उतार कर मकतूल की चौखट में रख दिए। अपनी चादरों घुटनों को बांधकर जमीन पर लेट गए। अपने सिरों पर मिट्टी डाला। शायरों ने माफी पर कसीदे पढ़े। कातिल के नन्हे बच्चे ने जो माफी की इस्तदा की कि सुनकर जिगर कट जाए। जितना दियत की पेशकश की गई सब बेकार हो गई। पूरा सऊदी अरब बोल पड़ा कि इसको माफ किया जाना चाहिए। शरीयत ने दियत और माफी का ऑप्शन भी तो रखा है, लेकिन मकतूल के वरासा ने ना तो माफ किया और ना दियत पर राजी हुए। तो अदालत ने 20 सितंबर का दिन रख दिया कि इस दिन कत्ल के बदले कसास होगा। नाजरीन, 20 सितंबर भी आ गया। आखिरी जो 20 मिनट थे वो जिगर को चीर देने वाले थे। जब माँ ने अपने बेटे को आखिरी मर्तबा गले लगाया, रुखसत किया तो सबके कलेजे फट गए। नाचे 20 सितंबर को नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल की गर्दन कसास से उड़ा दी गई। ये पहला कातिल था जिसके लिए पूरे अरब में मगफरत की दुआएं हो रही हैं। लोग हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामी कानून अपनी जगह पे कितना मजबूत दीवार बन के खड़ा रहा, ये सोचने वाली बात है। इतना कुछ होने के बावजूद भी कानून अपनी जगह